हेलो स्टूडेंट बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट की कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अलग अलग डेट दी रहती है या ऐसे बोलता है कि हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं या महीने के लास्ट में कर रहे हैं या बिगनिंग में कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे अलग अलग केस दिए रहते हैं कि कैसे कैसे कोई भी पार्टनर ड्राइंग कर रहा है। जैसे कि पहला एक केस मैं आपको समझाता हूँ, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की स्टार्टिंग में पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लो हर महीने अगर एक डेट फिक्स रहे कि जैसे इन्होंने डेट फिक्स कर ली कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को हर महीने की स्टार्टिंग में पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं। तो ऐसे जो हम एक एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है वो किस बेस पे निकलेगा, क्योंकि हम हर महीने तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो बड़ा टफ पड़ जाता है। इसके लिए एक तरीका होता है आसान सा, वो तरीका क्या है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक समझा के, ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। इन्होंने बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में बोला था कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख या स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब होगी, जाहिर सी बात है 1 जनवरी, क्योंकि ईयर स्टार्ट हुआ, जैसे हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट होता है। 1 जनवरी पहली ड्राइंग कब हुई, पहले महीने की 1 तारीख को 1 जनवरी। दूसरी कब होगी 1 फरवरी। तीसरी कब होगी 1 मार्च। चौथी कब होगी 1 अप्रैल। और ऐसे ही ये चीज़ चलती रहेगी। अब बच्चों जब आप लास्ट में देखोगे कि आपकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, तो आप देखोगे कि 1 दिसंबर, क्योंकि फिर ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद, तो 31 दिसंबर को तो ईयर एंड हो जाता है। तो आपकी लास्ट ड्राइंग कब बन रही है बच्चों, 1 दिसंबर को। ठीक, अब बच्चों 1 दिसंबर को आपकी जो है लास्ट ड्राइंग बन रही है और ईयर एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर। अब आपको कुछ नहीं देखना, टाइम लेफ्ट है ना आपका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है, टाइम कितना बचा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद। अब आपको एक कंपेयर करना है कि पहली ड्राइंग से लेकर के जो ईयर एंड है कितना टाइम है। अब देखो पहली ड्राइंग कब की, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना टाइम हो गया आपका, 12 महीने हो गए। क्लियर है, कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए, आपका 12 महीने का समय बचा है। ऐसे टाइम लेफ्ट बच्चों आपका आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, कि कितना समय बचा है लास्ट ड्राइंग के बाद। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई, 1 दिसंबर को, क्योंकि लास्ट मंथ था वो। कितने महीने बचे, 1 महीने तो यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर फर्स्ट ड्राइंग में कितना टाइम पीरियड बचा है, 12 महीने का। लास्ट ड्राइंग जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर है उसमें कितना समय बचा है, 1 महीना। तो 12 + 1 / 2, तो कितना आ गया टाइम पीरियड, 6.5। अब इसको सोल्व कैसे करना है, किस तरीके से, मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी, वो किस बेस पे निकलेगी, 6.5 मंथ के बेस पर। किस केस में, जब ड्राइंग हर स्टार्टिंग में हो रही है, हर पहली तारीख को हो रही है। तो बच्चों समझ आ गया होगा। चलो मैं आपको एक केस और बताता हूँ। अब जैसे कि बच्चों आप केस 2 देखो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अभी तक हमने ऊपर बात की हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी पहली तारीख को। अब इन्होंने कह दिया कि हर महीने के लास्ट में हो रहा है। अब बच्चों लास्ट में हो रहा है तो क्या होगा, पहली ड्राइंग कब होगी, 31 जनवरी। पहला महीना क्या होता है बच्चों, जनवरी, उसका एंड क्या हुआ, 31 जनवरी। ऐसी सेकेंड ड्राइंग कब होगी बच्चों, 28 या 29 फरवरी, क्योंकि फरवरी 28 से 29 दिन का होता है, तो लास्ट कब हुआ, 28-29, हर महीने के एंड में। ऐसी तीसरी 31 मार्च, फिर अप्रैल 30 अप्रैल, इस तरीके से चलती रहेंगी। अब लास्ट ड्राइंग बच्चों कब हो रही है आपकी, देखो 31 दिसंबर। लास्ट महीना कौन सा है, दिसंबर का। लास्ट तारीख क्या है, 31 दिसंबर। अब सेम चीज़ यहाँ भी करो। हमने क्या किया था, पहली ड्राइंग से, जब पहली ड्राइंग की 31 जनवरी से 31 दिसंबर, क्योंकि ईयर एंड भी आपका 31 दिसंबर को ही हो रहा है, कितना टाइम पीरियड बचा, 11। लास्ट ड्राइंग कब है, 31 दिसंबर। ईयर एंड कब हुआ, 31 दिसंबर। तो इसका तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 0, यानी कि पहली ड्राइंग का हो गया 11, लास्ट का कब है, 0। तो 11/2 कितना हो गया टाइम पीरियड, 5.5 मंथ। तो आपको बस टाइम पीरियड देखना है, टाइम देखना है कि टाइम कितना बचा है। पहली ड्राइंग के बाद कितने, 11 महीने बचे। लास्ट आपकी हुई 31 दिसंबर को रही है और ईयर एंड भी 31 दिसंबर है, तो वो 0 हो गया। चलो अच्छा बच्चों नेक्स्ट केस में चलते हैं। अच्छा ये अच्छा केस है। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड केस है ना बच्चों, इसमें लिखा है कि
व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल, ये मिडिल है बच्चों, हाँ मिडिल ऑफ ईच मंथ। अभी तक हमने देखा बिगिनिंग देख लिया हर महीने का, अब हमने एंड भी देख लिया, अब मिडिल है कि हर महीने की बीच वाली तारीख को हो रही है। अब देखो बच्चों, ईयर स्टार्ट हुआ, जनवरी का पहला महीना आया, बीच की तारीख कौन सी आई, 15 जनवरी, फिर कब होगी 15 फरवरी, फिर कब होगी 15 मार्च, फिर कब होगी लास्ट में 15 दिसंबर, और ईयर एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर। फिर से वही चीज़ देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 जनवरी से कंपेयर करो 31 दिसंबर, 11.5 महीने 11.5। लास्ट ड्राइंग कब हुई 15 दिसंबर, कंपेयर किया 31 दिसंबर तक 0.5 मंथ, आधा महीना। टाइम पीरियड कितना आ गया 6 महीने का, ईजी है। चलो फोर्थ केस पे चलते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि जब भी आपकी जो ड्राइंग मेड हो रही है वो ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में। अब क्वार्टर का समझना आप, महीना क्वार्टर होता है 3 महीने का, जैसे टोटल आपका 12 महीने का एक साल होता है, क्वार्टर माने होता है 1/4, तो 12/4 कितना हो गया 3 मंथ, 1/4 होता है क्वार्टर में। अब यहाँ पे मतलब है कि हर 3 महीने बाद ड्राइंग हो रही है। अब हर 3 महीने बाद कैसे, अब देखो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग में हो रही है हर 3 महीने के बाद की, यानी 1/4 की। अब पहली ड्राइंग तो बेटा स्टार्टिंग में ही हो गई 1 जनवरी को, अब कुछ नहीं करना है, 3 महीने आप जोड़ते रहो। देखो ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, पहली ड्राइंग हो गई, अब 3 महीने जोड़ दिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ गया, दूसरी ड्राइंग कब 1 अप्रैल, तीसरी ड्राइंग कब, फिर 3 महीने जोड़ दिए, क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने जुड़ते हैं, आफ्टर 3 मंथ होता है 1 जुलाई। फिर लास्ट ड्राइंग कब होगी 1 अक्टूबर। अब लास्ट क्यों हो रही है 1 अक्टूबर को, इसलिए हो रही है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब 3 महीने बाद क्या आ जाएगा, नया साल आ जाएगा 1 जनवरी। तो हमें नए साल में तो जाना ही नहीं है, हमें इसी साल में रहना है। तो लास्ट आपकी कब हो रही है 1 अक्टूबर को। ईयर एंड कब है 31 दिसंबर। बस अब आसान है, फिर से कंपेयर कर लिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने, और लास्ट कब है 1 अक्टूबर, तो कितने महीने हो गए बच्चों 3 महीने। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 7.5। समझ आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अभी बिगिनिंग था अब एंड है। अब बच्चों देखो, जब बिगिनिंग था तो 1 जनवरी था, एंड हुआ तो 3 महीने शुरू के गायब कर दिए, एंड में हो रहा है क्वार्टर के, तो 3 महीने गायब हो गए। एंड डेट क्या है, जनवरी गया, फरवरी गया और मार्च भी गया, तो मार्च क्या आ गई 31 मार्च। अब इसमें फिर से 3 महीने जोड़ दो, प्लस कर दो 3 महीने, 30 जून, 30 सितंबर, और फिर लास्ट 31 दिसंबर को बन रही है। फिर से वही करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग का कंपेयर ईयर एंड से, 9 महीने बच रहे 31 मार्च से 31 दिसंबर, और लास्ट कौन सी है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 4.5। अब लास्ट केस है इसमें, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब बिगिनिंग हो गया, एंड हो गया, अब मिडिल देखो। अब मिडिल क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च, शुरू के 3 महीने का मिडिल क्या है 15 फरवरी। भाई जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3 का आधा कितना 1.5 महीना, तो 1.5 महीना कब बीतेगा, जनवरी गया 1 महीना और आधा महीना फरवरी का गया, तो 15 फरवरी। फिर 3 महीने जोड़ दो, 15 फरवरी 3 महीने जोड़ो, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, सेकंड 15 मई, फिर 15 अगस्त, फिर लास्ट कब है 15 नवंबर। फिर वही कंपेयर कर दो, 15 फरवरी से एंड का 10.5 महीने, और 15 नवंबर से आखिर 31 दिसंबर 1.5, तो एवरेज ये आपका टाइम पीरियड कितना आ गया 6 मंथ। तो बस बच्चों इतना आसान है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।